Bretton Woods Agreement. What is meant by the Bretton Woods Agreement? Okay, so Bretton Woods Agreement was signed between the world powers in July 1944. सो ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट ये एक ऐसा एग्रीमेंट था जो साइन किया गया था 1944 में। ये एक ऐसा एग्रीमेंट था जहाँ के जो वर्ल्ड की एक ग्रेट डिप्रेशन की वजह से जो वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज थी उनको काफ़ी नुकसान हुआ था, ठीक है। तो ये उसके लिए उन कंट्रीज ने मिलकर कहा कि हम ये एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। जो ये एग्रीमेंट साइन किया गया था 1944 में एट माउंट वाशिंगटन होटल सिचुएटेड इन ब्रिटेन वुड्स इन न्यू हेमिस्फीयर यूएसए। ये जो ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट था ये साइन किया गया था 1944 जुलाई में माउंट वाशिंगटन होटल, जो कहाँ पे ब्रिटेन वुड्स में न्यू हेमिस्फीयर यूएसए में, ठीक है। The main aim of this agreement was to preserve economic stability. जो मेन एम था ना इस एग्रीमेंट को ये था कि प्रिजर्व करना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। फुल एम्प्लॉयमेंट देनी थी हमें इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, ठीक है। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट इसका ये जो ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट था ना इसका ये मीनिंग था कि फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए किसको, ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट की वजह से सारी पूरी इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी प्रिजर्व होनी चाहिए। इट्स फ्रेमवर्क वाज एग्रीड अपॉन एट द यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। और जो इसका फ्रेमवर्क एग्री किया गया था वो यूनाइटेड नेशंस में और यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी में और फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस में। दिस कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इस कॉन्फ्रेंस ने इस्टेब्लिश किया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो डील विद एक्सटर्नल सरप्लसेस, जिसने डील करना था एक्सटर्नल सरप्लसेस के साथ और डिफीट्स ऑफ इट्स members. The International Bank for Reconstruction and Development, जो वर्ल्ड बैंक था, was set up to finance post-war construction. Both these institutions started their financial operation in 1947, ठीक है। ये एग्रीमेंट का मेन ये था कि जो वर्ल्ड की कंट्रीज थी ना उनमें कुछ कंट्रीज थी जिनमें ग्रेट डिप्रेशन का काफ़ी नुकसान हुआ था, तो उसमें ये एम्प्लॉयमेंट करनी थी। और जो एक ये वर्ल्ड बैंक था ये ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट से ये कंस्ट्रक्शन की गई थी। ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट में ये एक एग्रीमेंट दिया जाता था, साइन किया गया था, तो जिसमें ना ये वर्ल्ड बैंक था, वर्ल्ड बैंक में से जो कंट्रीज कुछ लोन लेती थी और फिर वो क्या करते थे, लोन काफ़ी कम इंटरेस्ट पे लेते थे और फिर वो अपना मतलब कुछ न्यू कम ऐसे स्टार्ट करते जिससे फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाती और उनको खुद का भी फ़ायदा हो जाता और जो ये लोन लेते थे ये बहुत कम इंटरेस्ट पे मिलता था।